रूहानी राहें धारावाहिक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जो कि विश्वविख्यात आध्यात्मिक संस्थान है, के साथ संलग्न उन महान विभूतियों की जीवन गाथा है जिनका संपूर्ण जीवन विश्व को बेहतर बनाने की सेवा में समर्पित है। यह धारावाहिक उन महान योगियों की सेवा में जीवन की झांकी है जो कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आधार स्तंभ है तथा अपने मन वचन कर्म द्वारा जन जन को विश्व एकता एवं विश्व बंधुत्व का संदेश दे रहे हैं। दिव्य गुणों की हैं ये राहें, ऊंचे स्वयमान की हैं ये राहें, विश्व सेवा में समर्पण है ये राहें, परम पिता को अर्पण है ये राहें, ये है रूहानी राहें। नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आपका रूहानी राहें इस दिव्य और विशेष कार्यक्रम में, जो दिव्यता से भरे जीवन जीने वाले योगियों से आपका परिचय कराता है। दोस्तों, इन योगियों का जीवन बेहद शुभ है और ये कल्याणकारी जीवन जीते हैं, और यही तो रूहानी राहों का जादू है कि ये आपको मंगलकारी बना देती हैं। और यही लक्ष्य है इस कार्यक्रम का कि आपका जीवन शांति और प्रकाश से भरा हो। और ऐसे ही एक प्रकाशमान और शांत योगी से हम मिलाने जा रहे हैं आपको आज इन रूहानी राहों पर। आप हैं ब्रह्मा कुमार भ्राता संजय जी, जो मधुबन में पिछले 32 वर्षों से समर्पित भाव से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वर्तमान समय साहित्य विभाग में अपनी सेवाएं देते हुए राजयोगी जीवन का आनंद ले रहे हैं। आइए आज उनसे मुलाकात करते हैं और उनके जीवन की रूहानी यात्रा के कुछ मधुर दृश्यों को भी देखते हैं। ब्रह्मा कुमार संजय भाई जी, आपका जन्म 4 जून 1963 को बिहार के मुंगेर जिले के बिरहा गांव में हुआ। बचपन से ही आप में भगवान शिव की भक्ति में गहरी रुचि रही। आप वर्तमान में माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय के मधुबन विज्ञान सरोवर परिसर में योगी जीवन जीते हुए साहित्य विभाग में अपनी सेवाएं समर्पित रूप से दे रहे हैं। हमारा बचपन बहुत ही खुशहाली पूर्वक बीता, क्योंकि लौकिक परिवार में सबसे छोटा होने के कारण सबका लाड़ प्यार मिला और बचपन से ही भक्ति करने का संस्कार था। लेकिन केवल जैसे अगरबत्ती दिखा देना और उनको पूजा इस ढंग से केवल उनको प्रणाम आदि करके, तो बचपन में जितने भी संगम योगी देवी देवताओं के चित्र वो मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। और जब शिव के मंदिर में जाते थे तो ऐसा लगता था उनसे समीपता का अनुभव होता कि इनसे कोई संबंध है, लेकिन जानते नहीं थे। सन 1980 में मुजफ्फरपुर में कॉलेज में पढ़ते हुए आपका ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्थानीय सेवा केंद्र पर जाना हुआ, जहां आपको असीम शांति की अनुभूति हुई। कुछ समय बाद ही आपको तीनों लोकों और निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा के साक्षात्कार से परमानंद की अनुभूति हुई। आपको आभास हो गया कि यहाँ पर जीवन में श्रेष्ठता लाने के लिए स्वयं परमात्मा शिव सर्वोच्च गीता ज्ञान दे रहे हैं। हम मुजफ्फरपुर कॉलेज में एडमिशन कराने गए तो नए स्थान पर दिल होती कि यहाँ क्या क्या देखने का चीज है, तो वहाँ के जो भी मंदिर आदि सब गए। तो किसी ने बताया कि यहाँ एक ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, बहुत अच्छा म्यूजियम है, उसको देखिए। तो एक दिन
फिर हम साथियों के साथ वहाँ गए आश्रम में, तो वहाँ बहुत ही शांति की अनुभूति हुई। और वहाँ के भाई ने हमें, रघुवंश भाई ने हमें गाइड किया। तो जैसे शिव बाबा का जो किरणों वाली चित्र था वो देखा, जैसे शिव बाबा ज्ञान का सागर है। तो मुझे ऐसा लगा, उनसे बोला कि बहुत अच्छी रीति समझाई। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया। उसके बाद उन्होंने कहा इसका कोर्स होता है, आप कोर्स कीजिए। हमारे साथ ऐसी घटना घटी जो हमने प्रश्न किया कि भगवान कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, हम उसे नहीं जानते हैं, लेकिन विपत्ति के समय याद करते हैं और भिन्न भिन्न देवी देवताओं को याद करते हैं। तो उस अमृत वेले का 2 बजे का समय था, वो घटनाएं हमारे साथ थी। तो मुझे एक उसी समय झटका लगा, मुझे ट्रांस हो गया, साक्षात्कार हो गया शिव बाबा। तो जिस समय झटका लगा तो मेरे चारों ओर लाइट माइट से घिर गया। और जैसे अपना एक बुक है इलिस्ट्रेशन ऑन राजयोग, और यहाँ से एक ज्योति चला। तो जब वो देह और झटका लगा तो इस देह की और देह की दुनिया के कॉन्सेप्ट से हम न्यारे हो गए। और फिर मुझे दिखाई दिया कि जैसे अपने पास 3 लोग का चित्र है, तो उस दृश्य में मैं देख रहा हूँ चांद सितारे जैसे मानव साकार लोग, फिर सूक्ष्म देव लोग। तो वहाँ ब्रह्मापुरी, वहाँ लिखत में हमने देखा, लेकिन ब्रह्मा बाबा की उतनी यादाश्त नहीं रही। विष्णुपुरी में विष्णु देवता खड़े हैं, जैसे हिस्ट्री हॉल में विष्णु का चित्र है, सेम टू सेम वैसा ही, और बहुत ही हर्षित और वहाँ सुख की अनुभूति हुई। फिर शंकरपुरी में शंकर देवता जो है एकदम घनघोर तपस्या में लीन है, जैसे कि हिस्ट्री हॉल में है। तो सूक्ष्म देव लोग। उसके बाद फिर तीसरा जो है मुक्ति धाम, परम धाम, सोल वर्ल्ड, तो जहाँ अपार शांति और सभी आत्माएं जैसे उल्टे झाड़ के समान दिखाया गया है, अपने अपने सेक्शन में हैं, धर्म पिताएं हैं, फिर चंद्रवंशी, फिर सूर्यवंशी। तो इस तरह से सबसे ऊपर में जो है ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा। तो क्वार्टर सेकंड के लिए, 1 सेकंड का भी अनुभव नहीं, क्वार्टर सेकंड का अनुभव हुआ। और बाबा को ऐसा लगा जैसे बाबा सुख शांति पवित्रता आनंद का सागर है, और उनको देखता ही रहूं, इतनी उसमें कशिश थी उस लाइट माइट में। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे नीचे आया तो कुछ माना आकाशवाणी कुछ आवाज सुनाई दी। ये घटना जो है 1 मार्च 1980 की है, होली का दिन था, और उस समय हमारी आयु करीब 17 वर्ष की थी। तो जब हमें ये निश्चय हो गया कि गॉड जो है वही ज्योतिर्बिंदु है, तो और कई सब घटनाएं घटी। तो उसके बाद फिर हम धीरे धीरे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए। लेकिन इन संस्था के प्रति भावना हमारी अच्छी हो गई कि ये जो है भगवान का कार्य है और ये बहुत अच्छी संस्था है। फिर धीरे धीरे उसमें हम इसके कोर्स किए, और जब यहाँ बताया गया कि ये जो है कल युग समाप्त हो रहा है, नई दुनिया सतयुग आने वाला है, ये पुरुषोत्तम संगम युग है, तो ये हम सभी का अंतिम जन्म है। तो मेरे मन में ख्याल आया, क्यों नहीं अंतिम जन्म भगवान के कार्य में अपने तन मन धन को समर्पित कर दें। तो उसी समय से हमारी जो है निश्चय बुद्धि और समर्पण की भावना जागृत हो गई। जैसे ही साक्षात्कार किया कि भगवान जो है वही ज्योतिर्बिंदु है, तो उसी समय से निश्चय हो गया, क्योंकि बाबा की बहुत मदद मिली, और फिर हम उनको याद करते हैं। और जितना जितना हमें निश्चय, तो बाबा की हर बात में निश्चय हो गया कि बाबा के पढ़ाई से प्यार हो गया, एक एक वर्षन से निश्चय, और जितना जितना निश्चय बाबा में हुआ उतना उतना बाबा की मुरली से हमें प्यार हो गया, है ना। और जितना जितना हम मुरली पढ़ते हैं, मनन चिंतन करते हैं, उतना उतना हम उसकी गहराई में जाते हैं, और जितना हम उनकी गहराई में जाते हैं उतना उतना हम अंतर्मुखी होते हैं और एकांत में रहते हैं। और जितना हम अंतर्मुखी होते हैं उतना उतना हमारा ध्यान जो है सूक्ष्म मनोविकारों पर जाता है, और जितना जितना हम सूक्ष्म मनोविकारों बुराइयों पर विजय प्राप्त करते हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन होता है।
माउंट आबू में सन 1982 में पहली बार राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी के माध्यम से आपने निराकार शिव बाबा से मुलाकात की और आपने निश्चय कर लिया कि मुझे अब अपने तन मन धन से ईश्वरीय कार्य में पूर्ण रीति लग जाना चाहिए। 1 वर्ष के बाद ही आपको मुख्यालय में किचन में समर्पित होकर अपनी सेवाएं देने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। 25 साल तक लगातार आपने किचन में सेवाएं दी और अब पिछले 7 साल से साहित्य विभाग में अथक रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मधुबन में रहते हुए अव्यक्त बाप दादा ने अनेक वरदानों से आपको भरपूर किया है। कलकत्ता में विक्टोरिया ग्राउंड में मेला लगा था, तो उस मेले में हम 1 मास सेवा करके आए। वहीं सब दादियों को और मधुबन निवासियों को देखा। उसके बाद जो है 82 में हम बाबा से मिलने आए और उसके बाद फिर मिलकर उस समय 2 बार मिलने का मौका मिला। फिर उसके बाद जो है सेवा में भी हम आते रहे। उस समय तो ये पता नहीं था कि मधुबन में भी सेवा होते हैं और मधुबन में भी समर्पित किया जाता है। तो फिर 82 में फिर दिसंबर में आना हुआ, फिर 83 में आए। इस तरह से 2-3 बार सेवा में आया और हमारी सेवाओं को देखते हुए हमारी भोली दादी, सूरज भाई, इन्हों को अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं यहाँ रह जाते हो, तो हम उस समय कुछ नहीं कहे। फिर जो है 83 सितंबर से हम मधुबन में रहना शुरू किए। तो इस प्रकार से हम जो है समर्पित हुए। फिर 7 वर्ष जो है सतीश भाई के साथ नर्स खाता में सेवा दिया, किचन में सेवा किया। फिर उसके बाद जो है 17 वर्ष जो है बड़ी दादी जी के किचन में सेवा का चांस मिला बड़े, और वहाँ हम गुलजार दादी, जानकी दादी, बड़ी और सब दादियों का वहाँ भोजन, निर्मल शांता दादी, तो ये भोजन बनाने का अच्छा चांस मिला। और हमें भोली दादी ने, मोहिनी बहन ने, बड़ी दादी ने, सब ने थोड़ा थोड़ा सिखाया। पहले तो हम भोजन बनाना भी नहीं जानते थे, मधुबन में ही आकर सीखे। तो इस तरह से जो है उसके बाद जब दादी जी अव्यक्त हो गए और हमारा तबीयत के कारण जो फिर जो है सेवाएं चेंज किया, तो वर्तमान समय हम साहित्य विभाग में सेवा दे रहे हैं। जब 85 में भारत एकता युवा पद यात्रा मिला था, हुई थी, तो उसमें भी हमें चांस मिला था सोमनाथ से दिल्ली पैदल यात्रा करने का। और यूथ विंग की और जो भी प्रोग्राम होते थे, जैसे साइकिल रैली, युवा सद्भावना साइकिल रैली, तो वो भी हम 93 में हमको भी सेवा का चांस मिला। उन दिनों तो बाबा से हम डायरेक्ट मिलते थे, बाबा हमें टोली देते थे, ब्लेसिंग्स देते थे। तो बाबा ने कई बार जैसे कि विजयी रतन हो और सेवा से सने अच्छा है, ये सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, इस ढंग से बाबा ने कई वरदान दिए। अथक सेवाधारी, इस ढंग से कई वरदान दिए। डबल सेवाधारी हो, ज्ञान और योग में सदा आगे बढ़ते रहो, औरों को बढ़ाते रहो। तो इस प्रकार से बाबा ने सेवा के प्रति ज़्यादा वरदान दिए। सदा निर्विघ्न रहो। तो ऐसे ऐसे बाबा से बहुत मिलने का चांस मिला। और खास करके 18 जनवरी पर बाबा का ब्रह्मा भोजन बनाने का हमें मौका मिलता है, तो बाबा के लिए हम बहुत बहुत प्यार से बनाते हैं। बाबा जब भी मिलते थे, बाबा या दादियाँ जब भी मिलते थे, कहते थे कि बहुत प्यार से बाबा के लिए भोजन बनाया है। दादियाँ भी हमेशा हमें प्यार से संजू संजू कहती थी, और जो है कि प्यार से सेवा करता है, प्यार से ब्रह्मा भोजन बनाता है। सत्रह वर्ष तक आपको संस्था की वरिष्ठ दादियों के लिए परमात्म याद में रहकर भोजन बनाने का सुअवसर मिला।
जिस दौरान आपने दादी प्रकाशमणि जी के सानिध्य में रहकर अनेक दिव्य गुणों को जीवन में उतारा। आपने देखा कि दादी जी सच्चाई, ईमानदारी और स्नेह की साक्षात मूर्त हैं। दादी जी छोटे बड़े सबका ध्यान रखते हुए भी सभी को आगे बढ़ाने में हमेशा तत्पर रहती हैं। पहले दादी किचन में 2 बार चक्कर लगाने आती थी और जो भी बाबा भोलेनाथ के भंडारे में काम करते थे, दादियों का आना, जानकी दादी भी चक्कर लगाती थी, तो दादियों के आने से हम लोगों में उमंग उत्साह आ जाता था। और दादी प्राय सभी जो ग्रुप आते थे उनसे जनरल भोजन मंगवा कर टेस्ट करवाती थी कि भोजन ठीक बनाए, और जैसा ग्रुप होता था उस ग्रुप के आधार से ही ब्रह्मा भोजन बनवाती थी। जैसे पंजाब का है तो पंजाब के ढंग से, चने राजमे इस ढंग का, और साउथ का है तो साउथ का ढंग, तो माना हर प्रकार से दादी हर एक का ध्यान रखती थी। और दादी हमेशा कहती थी कि आप बाबा को जरूर भोग लगाना, या दादी अचानक आती थी या ईश्वरदादी भी आती थी, तो जब भी आती थी तो हम सेवा में ही मिलते थे दादी को, मतलब हमेशा पास होते थे। और दादी में मैंने देखा कि दादी में ऑनेस्टी बहुत ही दादी लाइक करते थे। कोई कैसा भी भूल कर दे, लेकिन अगर दादी को सच्चा सच्चा सुना देती थी तो दादी उनको सदा के लिए माफ कर देती थी, चित्त पे नहीं रखती थी। और सबके प्रति दादी की सद्भावना, बड़ा छोटा सभी के लिए समान प्यार होते थे। तो दादी में तो अनेक गुण थे। और दादी हमें जो है कई चीजें बनाना सिखाया, जैसे कच्चा पक्का पत्ते गोभी या जो कच्ची पक्की सब्जी बनती है, और ये लेमन टी कि कैसे ये पुदीने वाली चाय जो बरसात में होती थी, तो दादी जो बहुत बारिश होती थी दादी थोड़ा सा वो पुदीने वाली टी लेती थी। और ये ताज़ा ताज़ा अचार गोभी का, गाजर का, तो कई चीज़ें दादी जी ने सिखाया, कई चीज़ें मोहिनी बहन ने सिखाया। आप सदा संतुष्ट रह सबको संतुष्ट करने का और सदा ज्ञान योग में व्यस्त रहने का लक्ष्य रखते हैं। आप प्रतिदिन ईश्वरीय पढ़ाई और अमृत वेले के योगाभ्यास पर खास ध्यान देते हुए आध्यात्मिक मार्ग में नित आगे बढ़ रहे हैं। अमृत वेला हमारा पावरफुल कैसे बने, इसके लिए हम सारे दिन पर अटेंशन रखते हैं कि सारा दिन जब हम ध्यान के मनन चिंतन में रहते हैं, हर घंटे में अटेंशन रखते हैं कि हर घंटे में कम से कम 1 मिनट भी अगर हमें शक्तिशाली याद होती है बाबा की, तो उस 1 घंटे का प्रभाव दूसरे घंटे पर पड़ता है। और इस तरह से हम निरंतर याद में रहने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम सारा दिन सूक्ष्म मेहनत करते हैं देही अभिमानी बनने का, और वो मनन चिंतन में रहते हैं, तो नेचुरल दूसरे दिन हमारा अमृत वेला पावरफुल होता है। तो अमृत वेला चूँकि बाबा डायरेक्ट जो है वरदान देते हैं, सर्च लाइट देते हैं, सकाश देते हैं, और उस समय का 1 सेकंड का भी अनुभव जो है वो अमृत के समान है। वो अनुभव फिर आपको 24 घंटे में भी नहीं मिलेगा, वो फिर 24 घंटे के बाद ही वो जो बाबा का समय दिया हुआ है उस समय मिलता है। इसलिए हम अमृत वेला को कभी मिस नहीं करते हैं। और दूसरा जो है मुरली क्लास, क्योंकि मुरली क्लास में बाबा जो डायरेक्शन देता है, जो चारों सब्जेक्ट को कवर करने के लिए, तो उस पर हम जो है उसको एक स्टूडेंट की तरह हम उसको जीवन में धारण करते हैं, क्योंकि बाबा जिस समय जो डायरेक्शन देता है उसको उसी समय से अमल करते हैं तो उसकी जो है प्राप्ति ज़्यादा होती है। बाबा इसके लिए मिसाल देते हैं कि जैसे ताज़ा फल खाओ और उसी को रख कर बासी करके खाओ तो उसके विटामिन और प्रोटीन्स में अंतर हो जाता है। तो इसी तरह बाबा ने जो जिस दिन के लिए कहा उसको हम पूरे दिन अपने ऊपर उतारते हैं तो उसके हमें प्रत्यक्ष शक्ति मिलती है, उसका रिजल्ट हमको कई गुना मिलता है।
तो इसलिए अमृत वेला हम कभी मिस नहीं करते हैं, बाबा की मुरली कभी मिस नहीं करते हैं। हम एक तो ये सदा ध्यान रखते हैं कि बाबा ने जो दिनचर्या मधुबन की बनाई हुई है उस पर हम पूरा चलें और किसी को मन वचन कर्म से दुख नहीं दें और सदा संतुष्ट रहें, सबको संतुष्ट करें, ये हमारा लक्ष्य रहता है। और ये भी लक्ष्य रहता है ज्ञान योग में बिजी रहें और मन अंत समय जो है एक बाबा की याद रहे से बाबा जो है इस धरा पर आकर अपना कर्तव्य कर रहे हैं, इस सृष्टि का परिवर्तन कर रहे हैं। अभी कलयुग समाप्त हो रहा है, नई दुनिया सतयुग आ रहा है, तो इस अंतिम जन्म में क्यों नहीं हम जो है परमात्मा के कार्य में सहयोगी बने मन वचन कर्म से। क्योंकि अंत समय जो है एक तरफ विनाश ज्वाला की हाहाकार होगी, है ना, किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट ले जाए, किसकी आग जलाए, सफल हो जो ईश्वर अर्थ लाए। बस हम सेकंड में अपने को ज्योति आत्मा समझकर मन बुद्धि को, है ना, परम धाम में कार्य करते हैं कि कैसे इस साकार लोक से परे, सूक्ष्म देव लोक से भी परे उस ज्योति के पास चले जाते हैं और उससे जैसे करंट लाइट माइट लेते हैं। तो हम निराकारी अवस्था का या परम धाम की स्थिति का, ज्ञान सूर्य की स्थिति का, वो ज़्यादा हम अभ्यास करते हैं। यहाँ तो दो बातें बताई गई है कि एक तो पवित्र बनो और राजयोगी बनो। पवित्र बनो मीन्स इस काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को का जो अंश है, अंश को भी संकल्प और सपन में टच नहीं करें। तो लेकिन जो हमने पिछले जन्म में या इस जन्म में बुरे कर्म किए, पाप कर्म किए, इस विकारों के वशीभूत जो विकर्म किया, वो जो माइनस का खाता है उसको चुकता करने के लिए शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे अपने को निरंतर अपने को आत्मा समझो और आत्मा समझकर मुझ पारलौकिक परमपिता शिव बाबा को परम धाम में याद करोगे तो जो माइनस का खाता है वो चुकता होगा और जो आने वाली दैवी सृष्टि है वहाँ आपको 21 जन्मों के लिए ईश्वरीय जन्म सिद्ध राजभाग का अधिकार दूंगा। लेकिन साथ साथ बाबा ये भी करते वार्निंग देते हैं कि बच्चे अब नहीं तो कब नहीं, ना और नहीं। हम अपने आप को हमेशा बिजी रखा है। हम कभी जो है, देखिए, एक तो हमारी जो हम आत्मा के अंदर जो विशेषता है, एक तो हम सांचित निर्मांचित रहते हैं, दूसरा जो है ऑनेस्टी से हमें बहुत प्यार है, सच्चाई से हमें प्यार है, और तीसरा हम कभी टाइम वेस्ट नहीं करते। क्योंकि बाबा ने कहा हुआ कि संगम युग का 1 सेकंड अनेक वर्षों के बराबर है। अगर आपने 1 सेकंड या 1 संकल्प वेस्ट किया, माना अनेक वर्ष को वेस्ट किया, तो ये चीज़ों का महत्व हमारे अंदर रहता है, बुद्धि के अंदर। तो हम इन बातों का ध्यान रखते हैं कि हमारा 1-1 सेकंड कीमती है, 1-1 संकल्प, 1-1 सांस कीमती है। हम बाबा के दिए हुए इस अमूल्य जन्म में, जीवन में, अगर हम 1 सेकंड वेस्ट करते हैं, माना अमानत में ख्यानत करते हैं। ब्रह्मा कुमार संजय भाई जी संगम युग की अनमोल घड़ियों को भगवान की याद और मानवता की सच्ची सेवा में सफल कर रहे हैं। आपका सरल व मधुर व्यवहार और खुशनुमा जीवन सहज ही सर्व को आध्यात्मिक जीवन की ओर आकर्षित करता है। आज आपने मुलाकात की ब्रह्मा कुमार संजय भाई जी से। दोस्तों, जब भी आप रूहानी राहों पर होंगे तो आप पाएंगे जीवन उमंगों से भरा है, रूहानी रंगों से भरा है, और इन राहों पर चलने वाला हो जाता सोने सा खरा है। ईश्वर से प्रीत है इन राहों पर, पावनता की रीत है इन राहों पर, स्वयं पर जीत है इन राहों पर, और एक रूहानी संगीत है इन राहों पर। ये राहें हैं आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। और इन राहों के कुछ और अनुभवों को लेकर हम आपसे फिर मिलने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।